नमस्कार, स्वागत है आपका लॉर्ड इंडिया टेलीविज़न पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकली योर्स अशोक वानखेड़े। बात नेताओं के इरिटेशन की है, खासकर 2014 के बाद भारतीय राजनीति में इतना बदलाव आया, खासकर भाजपा और सत्ता पक्ष, उनके मित्र पक्षों में, क्योंकि अरोगेंस और इंटॉलरेंस ये जो ऐसे दो कीटाणु हैं, ये यदि किसी को हो गए और उसके सहवास में आप आ गए तो आपको भी होगा। ये वो डिसीज है जो स्प्रेड होता है जल्दी, साथ रहने से स्प्रेड होता है। तो सत्ता में जो बैठे हैं वर्तमान में, चाहे केंद्र में हो चाहे महाराष्ट्र में हो, वो अरोगेंस, वो इंटॉलरेंस फुट फुट के बाहर आ रहा है। हाल ही में बरसात हुई, अब तक मुंबई शिवसेना के पास हुआ करती थी कारपोरेशन, पहली बार भाजपा के पास आ गई। बरसात आई, मुंबई पानी के नीचे, पेड़ गिरते हैं, जिसकी पीड़ा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को तक होती है, लेकिन मुंबई के अध्यक्ष उस पर हंसते हैं। 11 साल का बच्चा मर जाता है। बोला जाता है कि पेड़ तो ऐसे ही गिरते, पेड़ बता के थोड़ी गिरते हैं, ऐसे बेहुदा उत्तर देते हैं। ओपन गटर में लोग नीचे जाते हैं, मर जाते हैं। पूरी मुंबई पानी के नीचे है। और आजकल नया शगुफा इन्होंने देना शुरू कर दिया अधिकारियों ने, गॉड्स हैंड, भगवान की मर्जी है, हम क्या करें। तो जब विपक्ष में जो लोग बैठे हैं अभी वर्तमान में, जब वो सत्ता में थे, तो क्या राक्षसों या दावनों की मर्जी होती थी क्या? तब भी तो भगवान की ही मर्जी होती थी, लेकिन आप पानी पी पी के कोसते थे। लेकिन सारा मसला शुरू हुआ, जो मिसिंग लिंक रोड बना है, सैकड़ों करोड़ रुपए लगाए, और जब बना तब मुख्यमंत्री ने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि इसका विंड चेकिंग कनाडा में हुआ, फला चेकिंग उस कंट्री में हुआ, इंटरनेशनल मापदंडों से ये टनल बनाया गया, ये अपने आप में अजूबा है, सब मान्य। पहली बरसात होती है, टनल के मुंह के ऊपर लैंडस्लाइड होता है, आवागमन रुक जाता है, टनल एक वाटरफॉल में तब्दील हो जाता है। 18 घंटे लगते हैं वो मलबा निकालने में, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसी को अपना अचीवमेंट बताते हैं कि 18 घंटे में आपके मुंह पे मैंने तमाचा मारा है और रोड चालू करवा दिया। रोड ब्लॉक ही क्यों हुआ था, यही तो सबसे बड़ा तमाचा था सरकार पे। जब इस रोड पे क्रिटिसाइज होना शुरू हो गया, सवाल उठने शुरू हो गए, बाकी जो रोड बने उसके गड्ढों के बारे में बोलना शुरू हो गया। समृद्धि रोड नागपुर से मुंबई जोड़ने वाला, उस रोड की बदहाली पे जब सोशल मीडिया पे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो काफी हद तक मैनेज कर लिया गया है, सोशल मीडिया में सवाल उठने लगे। विधानसभा का सत्र चालू है, शुरू है। जब हंगामा हुआ तो पहली बार देवेंद्र फडणवीस ने आपा खोया, और आपा ये खोया कि बोला कई लाख झूठे मरे होंगे तब ये झूठे पैदा हुए जो ऐसे आरोप लगाते हैं। इनको कुत्ता नहीं पूछता, सोशल मीडिया वालों को, ये भाड़े के टट्टू महाराष्ट्र को बदनाम करते हैं। आप मुझे गालियां दो, मैं गाली प्रूफ हूं, लेकिन महाराष्ट्र को बदनाम किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कौन भाड़े के टट्टू, किनको कुत्ता नहीं पूछता,
यानी देवेंद्र फडणवीस जी को सवाल पूछने के लिए कुत्तों से एंडोर्समेंट करना जरूरी हो गया है। यदि कुत्ता आपको पूछे तो आप ही देवेंद्र फडणवीस को पूछ सकते हैं। ये नए मापदंड महाराष्ट्र में शुरू हुए। आम जनता की वेदनाओं को शब्द देना, ये भाड़े के टट्टू हो गए। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने प्रकल्प बंद कर दिया था, प्रोजेक्ट। पृथ्वीराज चौहान आ गए सामने, उन्होंने कहा कि मेरे ही मुख्यमंत्री के समय इसकी परिकल्पना तय की गई थी, इसका सर्वे बना, इसका प्रोजेक्ट बना, और जब फाइनल सैंक्शंस के लिए आया तो कई लोगों ने इस पे कुछ सवाल उठाए, क्योंकि ये टनल एक डैम के नीचे से जाता था कि वो पानी का प्रेशर लेने वाला व्यवस्था करनी होगी, वहां आसपास की लैंडस्लाइड बहुत होंगे, उसको हैंडल करना होगा, कई सवाल उठे थे। तो मैंने इस प्रोजेक्ट को स्टे दिया, रद्द नहीं किया, और ये कहा, फाइल पे नोटिंग है कि जो सवाल उठे हैं उस सवालों का निराकरण करने के बाद इस प्रोजेक्ट पे फिर से एक बार इसका कॉस्टिंग और आकलन होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, देवेंद्र फडणवीस ने आकलन किया होगा, तमाम सवालों के जवाब लिए होंगे और प्रोजेक्ट बनाया, बहुत बढ़िया, बधाई हो। फडणवीस जी का कहना है कि टनल को कुछ नहीं हुआ, टनल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टनल के प्रवेश द्वार पे बहुत सारा ऊपर से मलबा आके गिरा, वो टनल का पार्ट नहीं है। ये किसने कहा उनको? जब टनल बनता है तो टनल का एक एंट्री पॉइंट होता है, एग्जिट पॉइंट होता है। आपका काम सिर्फ टनल बनाने का नहीं था, टनल में सुगम एंट्री हो और टनल से बाहर गमन सुमन हो, सुलभ हो, यह भी आपको देखना था। क्या आपने कभी सोचा कि ऊपर से लैंडस्लाइड भी हो सकता है? क्या उस लैंडस्लाइड को रोकने के लिए कुछ आपने काम किया? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे कई जगह आपको लोहे का जाला लगा हुआ दिखाई देता है पत्थरों में, वो इसलिए कि कहीं ऊपर से पत्थर क्रैक होकर नीचे गिर जाए तो वो लोहे की जाली उसको रोक ले, नीचे गाड़ियों पे नहीं पड़े, कैजुअलिटी नहीं हो। ये भी उसी एक्सप्रेसवे पे हुआ, मिसिंग लिंक उसी एक्सप्रेसवे का एक भाग है। वो आकलन आपका गड़बड़ा गया, वो गलती आपकी हो गई, और आप कहते हो गॉड्स हैंड है इसमें, भगवान की कृपा है। तो इसके पहले जब आप विपक्ष में थे और ऐसे हादसे होते थे तो वो भी भगवान की कृपा थी, बरसात भगवान की कृपा से ही होती थी, मुंबई पानी के नीचे जाती थी, बहुत कोसते थे आप, वो भी भगवान की ही कृपा। फिर तब दानवों की कृपा, आप सत्ता में आए तो भगवान की कृपा, ठेका लेके रखा है अपने भगवान का। फिर आप कहते हैं कि लाखों झूठे मरे होंगे तब ये पैदा हो गए सवाल पूछने वाले, क्योंकि हम झूठ बोल रहे हैं। मिसिंग लिंक के फोटो बताते हैं कि मिसिंग लिंक के ओपनिंग में वाटरफॉल हो गया तैयार, क्योंकि ऊपर से पानी गिरेगा तो उसको साइड से निकालने का कोई रास्ता आपने नहीं बनाया। ये गलती आपकी है, आपके डिपार्टमेंट की है। उसकी इंक्वायरी ऑर्डर करने के बजाय आप प्रश्न पूछने वालों को गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कई लाख झूठ मरे होंगे तब ये पैदा हो गए। तो फिर आपके पैदाइश पे तो हमारे जैसे कई लाख मरने चाहिए, क्योंकि आज आपसे बड़ा झूठा फिर अभी तो दिखता नहीं कोई। आपने कहा था कि विदर्भ जब तक नहीं होगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, विदर्भ तो नहीं हुआ। आपने कहा किसी हालत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, बाद में हाँ 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 हो गया। अजित पवार को जेल में चक्की पिसिंग कर रहे थे आप, अब अभी अजित पवार के साथ मिलकर आटा पिसिंग और साथ में खाइंग हो गया। कितने झूठ। 7/12 करूंगा कोरा, किसानों को सारा कर्जा माफ हो गया होगा। अब 7/12 पूरा तो कोरा नहीं हुआ, कई किसानों का बचा हुआ है। अब उसमें कंडीशंस डाल दी, किसी भी लाभार्थियों की कम नहीं किया जाएगा, महिला लाड़की बहना में। क्या हो गया? कम हो गए। आपके आका ने बोला था 6,000 रुपए दूंगा सोयाबीन का, क्या हो गया? झूठ कौन बोलता है? आपकी झूठ की फेहरिस्त यदि निकाले तो 24 घंटे कम हो गए गिनने में।
लेकिन दूसरे का झूठ दिखता है। और ये किसने कहा आपको? आप ही की भाषा में बोलूं, मुख्यमंत्री मतलब महाराष्ट्र नहीं, और मुख्यमंत्री मतलब मराठी, समस्त मराठी जन नहीं। ये बात आपने उद्धव ठाकरे को कही थी जब विपक्ष के नेता थे, वो भी वीडियो देख लीजिएगा। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोडूंगा नाही। खरं म्हणजे तुम्ही असं म्हणता की आमच्यावर टीका करा पण महाराष्ट्रावर करू नका। तुम्ही पहिल्यांदा हे मनातनं हा जो संभ्रम आहे ना तुमच्या काढून टाका। तुम्ही म्हणजे महाराष्ट्र नाही, तुम्ही म्हणजे मराठी नाही, तुम्ही म्हणजे महाराष्ट्र नाही, तुम्ही म्हणजे मराठी नाही, तुम्ही म्हणजे महाराष्ट्र नाही, तुम्ही म्हणजे मराठी नाही। आपने तब कहा था कि इस भ्रम में मत रहिए कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र है और मुख्यमंत्री ही मराठी है। हम आपको सवाल पूछेंगे तो महाराष्ट्र बदनाम नहीं होता, आपका सरकार के कार्य प्रणाली पे सवाल है। तो आज आपको सवाल पूछ रहे तो महाराष्ट्र क्या बदनाम हो रहा है? ये तो निर्लज्जता का काल चल रहा है। आपने कहा कि मैं गाली प्रूफ हूं तो समझ में आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महाराष्ट्र हमारे सवाल पूछने से बदनाम नहीं होता। महाराष्ट्र इसलिए बदनाम होता है कि महाराष्ट्र में अभी एक एग्जाम का पेपर टीचर्स वाला था, वो लीक हुआ, महाराष्ट्र बदनाम हुआ। एनईईटी के एग्जाम के लीक करने वाले महाराष्ट्र में अरेस्ट होते हैं, महाराष्ट्र बदनाम हुआ। खराज जैसा व्याभिचारी जहां सारे पॉलिटिशियन जा रहे थे और आप ही के महायुति के ही कोई नेता, महिला नेता का नाम उछल रहा है, महाराष्ट्र उससे बदनाम होता है। महाराष्ट्र पूरे देश में एमएलए के खरीद फोक से बदनाम हुआ, सांसदों से खरीद फोक से बदनाम हुआ। एक 50 खोके एकदम ओके की स्लोगन बनी, महाराष्ट्र इससे बदनाम होता है। मुंबई पानी के नीचे जाती है तो महाराष्ट्र बदनाम होता है। बंबई जैसे शहर में पेड़ गिर जाता है चलता और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पेड़ों का ऑडिट नहीं करती और एक बच्चे की जान जाती है, महाराष्ट्र बदनाम होता है। मुंबई में पार्थ पवार मात्र 500 रुपए में रजिस्ट्री करता है करोड़ों की जमीन, महाराष्ट्र बदनाम होता है। जैन टेम्पल की जमीन, जैन बोर्डिंग हाउस की जमीन आप ही के पार्टी के नेता लोग हड़प करने का प्रयास करते हैं, भी आपको इंटरवेन करके छुड़वाना पड़ता है, महाराष्ट्र बदनाम होता है। महाराष्ट्र क्यों बदनाम होता है हमसे पूछिए। 6-7 घंटे में हर किसान जो आत्महत्या करता है उससे महाराष्ट्र बदनाम होता है। महाराष्ट्र कहां बदनाम होता है हम बताते हैं आपको। टाइगर कॉरिडोर के रास्ते में माइनिंग शुरू हो जाती है, महाराष्ट्र बदनाम होता है। अडानी को पूरा मुंबई हैंडओवर कर दोगे तो महाराष्ट्र बदनाम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तक एस्क्रो अकाउंट खुलवा के काम करने के लिए बोला है धारावी में, महाराष्ट्र बदनाम होता है। कहां कहां महाराष्ट्र बदनाम नहीं होता? हमको पूछिए महाराष्ट्र की बदनामी कहां होती है। सरकार को सवाल पूछने से महाराष्ट्र कभी बदनाम नहीं हुआ। कुल मिला के ये बौखलाहट थी, फेल होने की बौखलाहट। ये प्रोजेक्ट इसलिए फेल होते हैं, इस प्रोजेक्ट में इसलिए ऐसी हानि होती है क्योंकि महाराष्ट्र के ठेकेदार एसोसिएशन ने 56% कमीशन देना पड़ता है, ये बात रिकॉर्ड पे कही है। उसमें 5% तो मंत्रालय जाता है, ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कही है। महाराष्ट्र बदनाम इससे होता है क्योंकि इन्हीं पैसों से फिर नेता, एमएलए और एमपीज खरीदे जाते हैं। महाराष्ट्र बदनाम इससे होता है। 2.5 साल इलीगल महाराष्ट्र में सरकार चली है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इससे महाराष्ट्र बदनाम होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू एक बरसात में बह जाता है, गिर जाता है नीचे, और 100 साल से ज्यादा का महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू आज भी वही के वही खड़ा है। इससे महाराष्ट्र बदनाम होता है कि स्टैचू गिरता कैसे है। बढ़ते भ्रष्टाचार और व्यभिचार से महाराष्ट्र बदनाम होता है। हम तो भाड़े के टट्टू है, हम मानते हैं हम भाड़े के टट्टू है, लेकिन हमारे कंधे पे बोझ जो है वो जनता के सवालों का और समस्याओं का है, लोकतंत्र और संविधान को बचाने का है। भाड़े के टट्टू तो आपके यहां होंगे जो 40-40 पैसे में फेक अकाउंट खोल के सोशल मीडिया पे गाली देने का काम करते होंगे।
ये कल्चर कहां से शुरू हो गई फडणवीस जी, आपको पता है अच्छी तरह से। पॉलिटिकल ईयर्स में मैं इतना ही देख सकता हूं आज कि महाराष्ट्र की राजनीति और एक निचले पायदान पर उतर आई है। और फडणवीस जिस परिवार से आते हैं वो बहुत ही राजनीति में सुसंस्कृत परिवार माना जाता है। फडणवीस जी ने आज अपने परिवार के साथ भी अन्याय ही किया, ऐसा मुझे लगता है। आज लाउड इंडिया टेलीविजन पे इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।